कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तलाक की खबरें कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से घूम रही हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि खुद की निजी ज़िंदगी में आए हुए बवाल के कारण क्या कनाडा में भी बवाल आएगा। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी एलिमेंट जिस प्रकार से सक्रिय हैं, उसको लेकर भारत सरकार पहले भी कई बार चिंता जता चुकी है और बार बार बोल चुकी है कि इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर कनाडा सरकार लगाम लगाए, क्योंकि ये भारत के ऊपर लगातार हमले को पनाह दिए जाने जैसा हो रहा है। लेकिन आप जानते हो क्या है, हमारे बीच में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि दिखती नहीं हैं लेकिन होती हैं। चाहे आप वशीकरण की बात कर लें, काले जादू की बात कर लें या फिर टैरो रीडिंग की बात कर लें। टैरो रीडिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जिससे कि आप अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसी पूरे सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने चेष्टा राठौर जी के साथ में, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं, उनसे एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर बातचीत भी करी, जिसमें कि उन्होंने हमको वशीकरण के बारे में भी बताया, काला जादू कैसे नुकसान करता है ये भी बताया, जिन्न के बारे में भी बताया और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई हैं जो कि शायद हमको जानना ज़रूरी है, हम इसमें इंटरेस्ट रखते हों या ना रखते हों। तो अगर अभी तक आपने हमारा ये पॉडकास्ट नहीं देखा है तो आई बटन के ऊपर दिए हुए लिंक पे जाकर ज़रूर इस पॉडकास्ट को देखें, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब ऐसे में एक और गलत खबर भारत के लिए कनाडा से ही निकलकर सामने आई। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारतीय अधिकारियों को लगातार धमकाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मंगलवार को एक बार फिर कनाडा के वैंकूवर में भारतीय दूतावास की बिल्डिंग पर भारत के राजनयिकों और काउंसिल जनरल की तस्वीरों के साथ पोस्टर चिपकाए गए। इस पोस्ट पर वांटेड शब्द का इस्तेमाल भी किया गया। इस पोस्टर में कनाडा में मारे गए एसएफजे प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जिक्र भी है। भारत विरोधी खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार मानता है। वियना कन्वेंशन ऑफ काउंसलर रिलेशन संधि के तहत किसी भी देश में दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की, मतलब होस्ट नेशन की होती है। ऐसे मंगलवार सुबह भारतीय अधिकारियों को जब इसकी जानकारी मिली, तब उन्होंने कनाडा के अधिकारियों से उस चूक की शिकायत करी, जिस चूक के कारण वैंकूवर में भारत के वाणिज्य दूतावास की इमारत पर भारत विरोधी पोस्टर लगा दिया गया। ये पोस्टर भी उसी पोस्टर के समान है जो इस सप्ताह की शुरुआत में वैंकूवर मेट्रो रीजन में चिपकाए गए थे। कनाडाई पुलिस की चूक का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चरमपंथी समूह ने पहले से ही 15 अगस्त को भारतीय दूतावास को घेरने की चेतावनी दे रखी। इसके अलावा इससे पहले भी वैंकूवर में क्षेत्र में इस तरह के जो पोस्टर है पहले भी चिपकाए जा चुके हैं। मंगलवार सुबह को जब ये पता चला तो दूतावास के प्रवेश द्वार के पास लगे भारतीय विरोधी पोस्टर्स को हटा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पोस्टर्स को सुबह सुबह ही चिपकाया गया था। भारत के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि दूतावास ने तुरंत कार्रवाई करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि राजनयिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैनेडियन माउंटेड पुलिस या फिर आरसीएमपी पुलिस के जिम्मे है। हाल के दिनों में कनाडा में भारत विरोधी वीडियो और पोस्टर लगाना एक बहुत बड़ा प्रचार बन चुका है और लोग लगातार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कनाडाई पुलिस इसको रोकने में पूरी तरह से फेल भी होती है। जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी के मौके पर कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने एक परेड निकाली थी। इसमें इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाती एक झांकी भी दिखाई गई थी। इसके अलावा सिख फॉर जस्टिस के बैनर तले कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे। इन पोस्टर्स पर किल इंडिया लिखा गया था। सोमवार को भी भारत के वाणिज्य दूतावास में लगाए गए पोस्टरों के वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब प्रचारित किया गया था। इसे पाकिस्तान बेस्ड या फिर पाकिस्तानी समर्थक हैंडल द्वारा प्रचारित किया गया था। इनमें से कई हैंडल हाल के दिनों में ही बनाए गए हैं। भारत विरोधी ये नया पोस्टर ऐसे समय में सामने आया है जब सितंबर में एसएफजे एक बार फिर से जनमत संग्रह आयोजित कराना चाहता है। भारत विरोधी खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस कनाडा में समय समय पर ये रेफरेंडम करवाता रहता है। भारत के कड़े विरोध के बावजूद सितंबर 2022 में कनाडा के अंटारिया में भारत विरोधी जनमत संग्रह कराया गया था। भारत सरकार ने इस जनमत संग्रह को आपत्तिजनक और पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया था। भारतीय दूतावास पर लगाए गए पोस्टरों में कनाडा में मारे गए एसएफजे प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी जिक्र है। 18 जून को निज्जर की कनाडा में गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग में हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार निज्जर को डिजिग्नेटेड आतंकी घोषित कर चुकी थी। भारत विरोधी खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस निज्जर की हत्या के लिए भारत को ही जिम्मेदार मानता है। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जालंधर जिले का रहने वाला था और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में संपन्न हुई आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठक से इतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कनाडा के विदेश मंत्री मिलानी जोली से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिंसा को उकसाने वाली स्थिति से कड़ाई से निपटने और कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया था। अब बात वही है, कनाडा लगातार अगर ऐसे ही काम करता रहेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत और कनाडा के रिश्तों पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ने की आशंका है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।